अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं ज़रा आपको सूरत बताऊं कि इंग्लैंड में तबाही आ चुकी है, इंग्लैंड में बर्बादी हो रही है, इंग्लैंड में खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग जो है ना, वो कुछ जो लोग हैं घर बैठे सोशल मीडिया देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे चलते हैं उसके ऊपर वो पूरी तौर पर यकीन नहीं कर लेते, इर्द गिर्द के हालात नहीं देखते। जो भी सूरत हाल है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उनको खुशी की खबरें भी मैं दूंगा चंद एक। इसकी वजह यह है कि हमारी कभी कभी इंफॉर्मेशन कम होती है, और जिसकी वजह से कोई भी बंदा कोई बात कह दे, हमें फौरी तौर पे उसका यकीन करना पड़ जाता है। वो पिछले दिनों में एक खबर चल रही थी, जो भी सूरत जो भी चली है आपने सुनी होगी। अलबत्ता खौफ और इस तरह के इधर का मेडिकल बहुत मतलब मेडिकल की हालत ठीक नहीं है। मेडिकल की वजह से लोग भाग भाग के जा रहे हैं, इधर से बहुत सारी दुनिया भाग गई, इतनी ये हो गया वो हो गया। इंग्लैंड की तरफ कोई रुख नहीं कर रहा, इंग्लैंड आ नहीं सकता बंदा, वह इंग्लैंड की पाबंदियां लग गई हैं, इंग्लैंड पे ये सूरत हो गई है। मैं बताता हूँ, अभी पिछले हफ्ते मुझे एक दोस्त का फोन आया था, कहना कि हमारी फैमिली के 4 अफराद आए हैं, 2 बच्चे और 2 बुजुर्ग या मियाँ भी आए हैं। वो चार लोग अभी इंग्लैंड में आके कुछ दिन पहले जिन्होंने पनाह ली है, वो मुझे खुद बता रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मेडिकल का ताल्लुक है, मेडिकल की इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मेरी फैमिली में पिछले दिनों में 2 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि जो इंतहाई संगीन थे, जैसे कि मोटरवे के ऊपर या नॉर्मल बुंडरस्ट्रासे से जैसे कहते हैं जर्मनी में, उस बुंडरस्ट्रासे के ऊपर वो एक्सीडेंट होता है। मेरा भतीजा था, वो एक्सीडेंट हुआ है, यकीन करिए 4-5 एम्बुलेंस से आ गई और उसी वक्त, और इसी के साथ साथ वो सूरत ये पैदा हुई है। वो 4-5 एम्बुलेंस से क्यों आई है, आप सोचेंगे एक गाड़ी थी 4-5 एम्बुलेंस से आई, ये क्या ये गलत खबर दे रहे, नहीं, बिल्कुल ऐसे हुआ था। वो इस वजह से उन्हें ये नहीं पता था कि गाड़ी के उलटने का वो बताया गया था, और उसमें मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और वो इसलिए एम्बुलेंस से ज्यादा आई कि मुमकिन है कि ज्यादा पैसेंजर हो, मुख्तलिफ पैसेंजर की मुख्तलिफ कंडीशन हो, मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके जाना पड़े। कोई हार्ट का मरीज, हार्ट की तकलीफ हो सकती है, किसी को ब्रेन की हो सकती है, किसी को कोई और हो सकती है, जो फ्लैशिंग या जो इंजरी होती है। तो उस हिसाब से वो 4-5 एम्बुलेंस आ गई और एक हेलीकॉप्टर आ गया। और इसी के साथ फिर एक और हादसा मेरे फैमिली में हुआ है, मेरे भांजे का हुआ है। वो भांजे का हुआ है मसला, तो उसके एक्सीडेंट के दौरान ये सूरत पैदा हुई है। एक्सीडेंट हुई, गाड़ी उल्ट गई, वो भी गाड़ी उल्ट गई थी, गाड़ी ये भी उल्ट गई। गाड़ी उल्टने के चक्कर में जो सूरत ये हुई है कि फौरी तौर पे, अच्छा ये जर्मनी में हादसा हुआ था। जर्मनी, वो पहला मैं जो इंग्लैंड में हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ है, गाड़ी उल्ट गई है। उसमें क्या होता है, फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर आ जाता है और हेलीकॉप्टर के जरिए उसे मूव किया जाता है। जो भी एम्बुलेंस से भी आई होंगी, यकीनन ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो उसको फौरी तौर पे अस्पताल ले गए। पसलियां टूट गई थी, फिर अल्लाह ताला ने फजल किया, अब वो ठीक है। अभी चंद माह पहले ये मसला हुआ है। तो एक और वाकया मैं बता दूं कि जो जर्मनी से इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे, एक दोस्त है हमारे, बस ड्राइवर थे, डामसट के दोस्त, उन्हें जानते भी होंगे। और वो उनका जो हार्ट का कोई ऐसा मतलब कोई मसला हो जाता है कि उनके ऑपरेशन के लिए जो है ना, इमरजेंसी में इधर इंग्लैंड में ले जाते हैं। उनका जो मेरे सुनने में आया था, ये सूरत हाल थी कि कई महीने तक उनका जो चाक करके रखा था, तो या कुछ दिन तक, महीने के करीब। और उसके बाद ये सूरत हाल हुई है। ये काफी तकरीबन 5-6 साल, 7 साल या 10 साल पहले की बात होगी, मुझे अभी याद नहीं सही तरह, मगर वो उन दोस्तों को मैं डामसट से जानता था, जर्मनी से, है ना। वो जनाब, उनका ऑपरेशन हुआ है। वो जब उन्होंने सोचा है कि ये क्या सेटल करेगी इसकी बॉडी से, अब क्या होगा, क्या सूरत हाल थी, मुझे नहीं पता, मेडिकल के इसको मैं नहीं जानता, मगर उसका दिल दोबारा फिट किया गया और आज अब अल्लाह ताला के फजल से वो सेहतमंद है, चलता फिरता है, इधर यूके में ही होता है। दूसरी बात यह कि कभी कभी हमारी इंफॉर्मेशन कम होती है, जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। जहां तक ये सूरत हाल है, पिछले दिनों में एक बंदे से मेरी बात हुई है, बहुत जानने वाले, बहुत करीबी है मेरे दोस्त। वो मुझे बता रहे थे, मगर दोस्त एज में थोड़े से बड़े हैं, वो मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, अकेले घर मिला है, बेहतरीन घर मिला है, घर में उनके नर्स आती है उनकी देखभाल करने के लिए उनके। और उन्होंने बता रहे थे कि उन्होंने खाना बाजार से लगवाया हुआ है मियाँ बीवी ने, तो वो मियाँ बीवी को पका हुआ खाना पूरे हफ्ते का आता है घर पे। वो घर में आराम के साथ वो एक दिन का खाना मंगाते हैं, तो वो पता नहीं 2 दिन उनका चल जाता है। वो मुझे बता रहे थे, और बता रहे थे बेनिफिट कितने मिलते हैं।
जर्मनी में आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितने बेनिफिट मिलते होंगे। मुझे बताएं कि जर्मनी में दो बंदों की जो शाल जिसे कहते हैं वो कितनी मिलती होगी। उन दो बंदों को शाल जो पता कितनी मिलती है, बकौल उनके 2800 पाउंड मिलता है, 2800 पाउंड। तो उन्हें मैं जानता हूँ, वो अक्सर पाकिस्तान होते हैं, पाकिस्तान से फिर वापस इधर आए। हमें बेनिफिट इधर बहुत किस्म के हैं, इतने बेनिफिट है कि हम तो सफर भी नहीं कर सकते। मैं जर्मनी में भी रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ 20 साल रहा हूँ, 20 साल उधर जिंदगी बसर की है। महंगाई हर तरफ हो गई है, इधर भी हो गई है, उधर भी हो गई है। बेनिफिट इधर भी है, उधर भी है। मेरा अपना तजर्बा है कि बेनिफिट जो इधर जो यूके में मिलते हैं ना, वो हमें सिर्फ उनका पता नहीं होता कि हम अप्लाई नहीं कर सकते। कितने किस्म के बेनिफिट हैं, कितनी सहूलतें हैं, इतनी सहूलतें सर मैं आपको क्या बताऊं कि एक बंदा खराटे लेता हो ना, तो जो वो उसको उसको क्या बेनिफिट मिलने चाहिए या उसे सजा मिलनी चाहिए। हमारे माशरे में जो सूरत हाल है ना, अगर बंदा खराटे मारता हो बीवी की वजह से शायद सजा मिल जाए, आधी रात को बाहर निकाल दे, कमरे से बाहर निकाल दे। मगर इधर जो यूके में ना जो सूरत हाल है ना, खराटे जो मारते हैं ना, वो भी समझ लें कि उनके लिए एक वो रहमत बन जाती है, इसी को उसके बेनिफिट मिलते हैं। लोगों को पता नहीं है इस चीज का। लोग जो उनकी इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है सर इंफॉर्मेशन जब कम होती है तो गलत खबर वगैरह चल जाती है। अभी पिछले दिनों में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि यार वो सूरत हाल है, अभी अफ्रीका लोग जाएंगे, अभी ये होगा, अभी वो होगा, इस तरह की मुझसे बातें कर रहे थे। तो ये सवाल मेरे दिल में भी था, मैंने भी सुना था, मैंने भी कुछ लोगों से सुन रहा था। तो मैं वो एक शादी पे गया हूँ, तो उधर वो बंदे मुझे जो गवर्नमेंट के बाकायदा मुलाजिम थे पहले, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, मगर वो इन चीज़ों के ऊपर नजर रखते होंगे, वो सोशल वर्कर वगैरह वो इस किस्म के वो काम करते थे। तो मैंने जब उनसे सवाल किया, वो कहने लगे नहीं यार, नहीं बिल्कुल नहीं, ये खबर जो है ना, ये एक उनका जो सिस्टम जो चल रहा है, मगर इसमें पूरे नहीं उतरेंगे वो, इस वजह से कि वो ऐसे कर ही नहीं सकते, बकौल उसके कि वो कर भी ही नहीं सकते। मुमकिन है, ये तो उसकी अपनी राय थी ना, मुमकिन है हो भी जाए, मगर कोई ऐसा खौफो राज का मामला नहीं है। लंदन की इमिग्रेशन खुली हुई है, लोग आ रहे हैं, लोग आते हैं। अभी चंद दिन पहले कोई दोस्त आए थे, वो अपना मुझे वाकया सुना रहे थे कि यार हमारी फैमिली के 4 अफराद आए हैं, इस वजह से ये सूरत हाल है। बेनिफिट की भी जो सूरत हाल है, जर्मनी में भी जाकर सूरत हाल देख रही, दूसरे मुल्कों में अभी मैं स्पेन गया था पिछले दिनों में, मैं स्पेन गया था। मैं स्पेन में कहूँ, स्पेन में स्पेन में महंगाई नहीं है, स्पेन में बहुत सस्ता है, स्पेन बिल्कुल सस्ता है। उधर आमदनी के जराए भी कम है। और इधर मैं यकीन करें कि मैं उन दोस्तों को जानता हूँ जो जर्मनी में रहते थे, जर्मनी में वो पिज्जा डिलीवरी करते थे, टैक्सी चलाते थे। वो क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि हम जिस एज में इधर आए हैं, पीछे खाने वाले थे घर वाले, उन कमा के भेजना था, कुछ ना कुछ करना था, जिसकी वजह से हम लोगों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं थी। अभी नई जनरेशन है, उनकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो है। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं, अच्छे ऑफिस में लगे हैं, अच्छे जॉब्स कर रहे हैं। पिछले दिनों में जर्मनी में गया था मैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे प्यारे दोस्त थे हमारे, जो उनके बच्चे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मुख्तलिफ शोबों में। अभी उनकी जिंदगी मुख्तलिफ होगी हमसे। जब हम लोग थे, हम तो वो सोशल के मकान में रहते थे, जो बेनिफिट जो लेते हैं, जो भी सूरत हाल है। और ये इन मुल्कों की यही खासियत है कि जब कोई महंगाई होती है तो बेनिफिट भी उसी तरह ऐसा ऐसा फ्री करी जाते हैं। जैसे ये कोरोना आया था, तो इन लोगों ने कोरोना में ढेर सारे पैसे भी दिए हैं और देते रहे हैं। और मेरे से तो अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, मैंने भी लिए हैं, सबने लिए हैं, हर बंदे ने लिए जो इधर रह रहे हैं, लीगल तौर पे रह रहे हैं, वो लीगल तौर पे ले सकते हैं। मगर ये तो नहीं ना हो सकता कि अनलीगल रह रहा हो तो वो तो नहीं क्लेम कर सकता। जे मुझे अभी तक किसी इदारे की तरफ से कोई ऐसा खत नहीं आया कि हमारे ये बेनिफिट वापस दें। वो बेनिफिट वापस देने के लिए नहीं देते, वो मुश्किल हालात के लिए देते हैं, वो इंसानों के लिए देते हैं, वो इंसानियत की वजह से देते हैं। बहरहाल मैं अगली फिर वीडियो बनाऊंगा, इंतजार कीजिएगा, तो मैं और हकायक भी लेकर आऊंगा। और सूरत हाल उन जो गवर्नमेंट के अदारे के जो वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, जो पेंशनर हैं, उनसे मैं बात करवाऊंगा, तो शायद आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। वो ज्यादा बेहतर बात कर देंगे। बहरहाल मेडिकल का और जो पेंशन का, महंगाई का, और ये सारा यार ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ चला रहा है, कुछ मुझे नहीं पता कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा। बहरहाल अच्छी बात है वो, मगर ये सूरत हाल है कि जो हकायक यही है कि मेडिकल भी बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है मेडिकल। मैं कहता हूँ दुनिया का बेहतरीन मेडिकल है इधर भी।
मगर मरीज की सूरत हाल पे पता चलता है ना। अच्छा, एक और बात है, चल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मुझे मेडिकल अच्छा क्यों नहीं लगता, किस वजह से नहीं लगता, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसकी वजह से अलबत्ता इस चीज से मत घबराए, बेनिफिट महंगाई हुई है उस हिसाब से सहूलतें भी हैं और सब कुछ है, तो कोई ऐसा खौफ और रास नहीं। 2 लोगों के फोन आ रहे हैं खौफ और रास, यार इंग्लैंड में बर्बादी हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा ठीक है चले, मुझे कुछ वीडियो भी आई है तो मैं सुन के देख रहा था, मगर बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे। कोई ऐसे हालात नहीं, मैं भी इंग्लैंड में ही हूँ, मैं कोई यूरोप मतलब इंग्लैंड के अंदर ही बैठा हुआ हूँ, कोई अमेरिका कनाडा नहीं बैठा हुआ। इधर से मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड का मौजूदा हालात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।